जय हिंद, वंदे मातरम। यामी गौतम आज की डेट में उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ओटीटी के ऊपर भी मूवीज़ करने में कोई बुराई नहीं है। और देखिए, आज की डेट में यामी गौतम अगर ओटीटी के ऊपर सक्रिय हैं भी तो उनको सबसे बड़ी बात यह है कि महिला प्रधान मूवीज़ मिल रही हैं। कृति सेनन टाइप नहीं कि आप मूवी में हैं या नहीं पता ही तब चलता है जब आप पोस्टर देख लो, मूवी में आपका कोई अता पता नहीं रहता। तो ऐसे में थर्सडे देखने के बाद में यामी गौतम की जब नई मूवी का ट्रेलर सामने आया लॉस्ट का, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था कि भाई ये मूवी एक और यामी गौतम की जो गुड बुक्स वाली मूवीज़ रहती हैं कुछ वैसी मूवी निकलेगी। लेकिन इस मूवी में कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ है कि जो मेकर्स थे शायद वो यामी गौतम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, या यूँ भी कह सकते हैं कि यामी गौतम इसमें और बेहतर कर सकती थी। हालांकि ये मूवी काफ़ी अच्छी है, इंगेजिंग है, बट कहीं ना कहीं वो एक स्पार्क मिसिंग लगता है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि क्या कुछ इस मूवी में है और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से। समाज के कई गंभीर और संवेदनशील विषयों पर सिनेमा का निर्माण किया जाता है। राजनीति और अपराध की दुनिया के लोगों के गठजोड़ के बीच सबसे ज़्यादा आम आदमी सफ़र करता है। इन दोनों के बीच पिसता रहता है। यहीं से नक्सलवाद सहित कई तरह के अपराधों का जन्म भी हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इन सबकी कड़ी आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। देश में गुमशुदा लोगों की कड़ी भी कहीं ना कहीं जाकर इसी सिरे से जुड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने देश में हर दिन हज़ारों लोग गायब हो रहे हैं, जबकि हर दूसरे मिनट एक शख्स लापता हो रहा है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में तो हर दिन 60 से 100 लोग गायब हो रहे हैं। बच्चों के मामले में ये आंकड़े और भी ज़्यादा डराने वाले हैं। पिछले 5 सालों के दौरान बच्चों के गायब होने के 3.5 लाख से भी ज़्यादा केस हुए हैं। लेकिन इन गुमशुदा लोगों में से कितने लोग मिले, उनके गायब होने के पीछे की साजिश क्या होती है, इन्हीं सवालों को समेटे हुए एक फिल्म लॉस्ट अब रिलीज़ हुई। फिल्म लॉस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम हो चुकी है। इसका निर्देशन पिंक फेम फिल्म अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने किया है। इसमें यामी गौतम, पंकज कपूर, राहुल खन्ना, तुषार पांडे, पिया बाजपेयी, नील भूपकमल, कौशिक सेन और जोगी मंगल जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में। फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद श्यामलाल सेनगुप्ता और रितेश शाह ने लिखी है। रितेश शाह बॉलीवुड के नामचीन लेखक हैं। उन्होंने मंदारी, कहानी, एयरलिफ्ट, रेड, नमस्ते इंग्लैंड, नमस्ते लंदन, कहानी का सेकंड पार्ट, कमांडो 2 जैसी फिल्मों के लिए काम किया है। लेकिन शाह और सेनगुप्ता की जोड़ी यहाँ चूक गई। उम्मीदों के विपरीत इतनी उलझी हुई और कमज़ोर पटकथा लिखी गई है कि यामी गौतम की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। यामी ने हमेशा की तरह बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन किया है। उरी, सरकार 3, काबिल, बदलापुर और थर्सडे जैसी फिल्मों में सशक्त भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री ने साबित कर दिया है कि अपने कंधों पर वो किसी फिल्म को सफल कराने का मादा रखती हैं। फिल्म की कहानी के सेंटर में 2 पात्र हैं, विधि साहनी और ईशान भारती। ईशान एक थिएटर एक्टिविस्ट है जो नुक्कड़ नाटकों के जरिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेता रहता है। अंकिता चौधरी एक छोटे से न्यूज़ चैनल के लिए एंकर का काम करती हैं। ईशान और अंकिता एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इसी बीच राज्य के शक्तिशाली मंत्री वर्मन की नज़र अंकिता पर पड़ती है। वो इसे इस्तेमाल करने के लिए तरह तरह के लालच देने लगता है। पहले उसकी जॉब अपनी कंपनी में लगवाता है, इसके बाद उसे रहने के लिए फ्लैट देता है। अंकिता इन वजहों से ईशान से किनारा करने लग जाती है। एक रात ईशान उससे मिलने उसके फ्लैट में आता है और उसके बाद गायब हो जाता है। ईशान की बहन और बहनोई उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आती है कि ईशान किसी नक्सली संगठन में शामिल होकर काम कर रहा है। उल्टे उसके परिजनों से पूछताछ शुरू हो जाती है। विधि साहनी मतलब कि यामी गौतम एक न्यूज़ पोर्टल में क्राइम रिपोर्टर है। उसका थाने आना जाना लगा रहता है। वहीं उसकी मुलाकात ईशान की बहन से होती है। ईशान के गायब होने की कहानी सुनने के बाद विधि को समझ आ जाता है कि ये मामला जितना आसान दिखाई दे रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा उलझा हुआ है। वो ईशान की तलाश में जुट जाती है। इस दौरान उसके नाना पंकज कपूर उसे गाइड भी करते हैं। वो एक आदर्श आदमी हैं जो अपनी नातिन को सच के रास्ते पर चलने के साथ साथ टाइम टाइम पर उसके लिए हिम्मत भी देते हैं। इधर इस केस के तार धीरे धीरे मंत्री वर्मन से जुड़ने लगते हैं। वो विधि के पीछे अपने गुंडे लगा देते हैं जो उसके घर और ऑफिस की रेकी भी करते हैं। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इन सबके बीच में विधि के हाथ ईशान और अंकिता का एक फॉर्म लग जाता है जिसे उन्होंने कोर्ट मैरिज के जरिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा किया होता है। इसके बाद क्या विधि सच्चाई का पर्दाफाश कर पाती है, क्या ईशान का पता चल पाता है, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। फिल्म लॉस्ट केवल एक शख्स की गुमशुदगी की कहानी भर नहीं है, इसमें एक साथ कई सारे मुद्दों को पिरोया गया है, जैसे कि नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, लिंग भेद, जातिवाद, राजनीति, अपराध और पारिवारिक कलह। एक साथ इन सारे मुद्दों को लेकर चलने की वजह से निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी कहीं ना कहीं बीच बीच में लड़खड़ाते हुए भी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी की पृष्ठभूमि कोलकाता में बुनी गई है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सभी पात्र और उसके संवादों पर बंगाली परिवेश का असर होना दिखाई पड़ता है।
लेकिन ऐसा कहीं कहीं नज़र आता है। शायद इसको इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये मूवी कुछ ऐसे लोगों के लिए बनी है जो कि पूरे भारत से इस मूवी को देखने वाले हैं। अगर हम मूवी के डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा इंट्रिगिंग है, मतलब कि इनको देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा या सुनने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि भारी तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर हम फिल्म को देखने की बात करें तो इस मूवी की जो पटकथा है वो थोड़ी बहुत कभी कभी ऐसा फील ज़रूर होता है कि ये अपने ट्रैक से हट रही है, लेकिन जहाँ ही ये मूवी बिगड़ने वाली रहती वहीं पर ये मूवी सुधर भी जाती। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि ऑल इन ऑल ये मूवी काफ़ी मतलब ऑफ द ट्रैक जाती हुई दिखती। अगर हम रोमांच की बात करें तो इस मूवी में उसका भी अच्छा खासा तड़का लगाया गया है, मतलब कि आपको मूवी देखने के बाद लगेगा कि हाँ, आपने कुछ चीज़, अच्छी चीज़ बल्कि देखी। अगर हम सबसे एक इरिटेटिंग चीज़ की बात करें जो इस पूरी मूवी में फील हुई, तो वो है नोटिफिकेशन, मोबाइल के नोटिफिकेशन, जो कि असल ज़िंदगी से अब निकल कर हमारी मूवीज़ में ही पहुंच गए। तो इस मूवी में कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपको थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं। कहानी की बात करें तो कहानी थोड़ी बहुत और दमदार हो सकती थी, लेकिन सबसे इतर इस मूवी का सबसे मजबूत पहलू है यामी गौतम और पंकज कपूर का अभिनय। यदि आप इन दोनों कलाकारों के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं, वन टाइम वॉच ही है ये मूवी। लेकिन यहाँ पर यामी गौतम के काम की लिटरली तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन सबके बावजूद भी जो चीज़ें इस समय चल रही हैं, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस निकल कर सामने आई हैं इस मूवी में, वो चीज़ें, वो गंभीर मुद्दे जो इस मूवी में दिखाए गए हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं आज के परिवेश में दिखाने लायक चीज़ें हैं, लेकिन इनके बारे में यहाँ पर आज की डेट में कोई भी बात नहीं करना पसंद करता। पर ठीक है, जो भी कुछ चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं वो काफ़ी कन्विंसिंग हैं, और यामी गौतम की जो एक्टिंग है वो उसके ऊपर एक पक्का ठप्पा भी लगाती है कि हाँ, इन चीज़ों को सही तरीके से दर्शाया भी जाए। आप लोगों ने अगर ये मूवी देख ली है तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद।